हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के टैग वर्ड्स, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के टैग वर्ड्स। और देखिए, इससे पहले मैं इंग्लिश पेडागोजी के, हिंदी पेडागोजी के और मैथ्स पेडागोजी, इन तीनों ही पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स होते हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं। और देखिए, एक संपूर्ण पेडागोजी के नाम से मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी पेडागोजी के सेक्शन में। चलिए आज के टैग वर्ड्स देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स रिलेटेड टू ईवीएस। तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि आपको ये वर्ड कहीं पर भी दिख जाएगा। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब है कि वो ऑप्शंस के सही रहने के चांसेस होते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स आपका कभी भी सही नहीं होता है, वहाँ पर उस ऑप्शन के आगे आपको कट करना है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन कभी भी आपका क्या हो जाता है, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे जाता है कोई टैग वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को हटा देना है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वर्ड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टैग वर्ड्स होते हैं आपको हेल्प करते हैं। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या सोचना है कि ये यस, ये हमको दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हो, ईवीएस की बात हो रही है और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड वहाँ पर कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए, तो आपको वो बिल्कुल सही करना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन ही ना पढ़ें। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार। सरोकार का मतलब होता है एक अटैचमेंट, एक लगाव होना चाहिए आपका एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ। ठीक है, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए, आपको आना चाहिए किस तरीके से इसका हमें यूज़ जो है करना है। पौधों का संरक्षण, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना, ये वर्ड भी आपका एक क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं। स्थानीय से वैश्विक समझ, यानी कि बच्चों को जिस प्लेस पर रह रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। उसके बाद बाहर के अदर देशों की या फिर अदर आपके स्टेट्स की जानकारी जो है उन्हें देनी चाहिए। निर्देशित खोज, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट, आपका सरल से कठिन, यानी कि हमेशा बच्चों को क्या करना है, पहले सरल चीज़ें सिखानी है, उसके बाद धीरे धीरे आपको कहाँ जाना है, डिफिकल्ट जो लेवल है उसको बढ़ाना है, डिफिकल्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप कठिन चीज़ें ही लेकर बैठ जाएँ, तो बच्चे आपकी जो लर्निंग होगी उसको बिल्कुल भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सरल से कठिन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर आपको कहीं कठिन से सरल दिख जाए तो आप वहीं खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो वर्ड है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने सरल से कठिन पढ़ा है, ना कि कठिन से सरल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5E लर्निंग अप्रोच है ये, जिसमें आपका क्या क्या आता है ये देख लीजिए। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना यानी एक्सप्लेनेशन करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं 5E लर्निंग अप्रोच के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको याद रखना। और ये भी आया हुआ है कि इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ये आपको पाँचों पता होनी चाहिए 5E। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण उद्देश्य, यानी कि पर्यावरण शिक्षण जो है उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला है हमारा प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता, यानी कि क्यूरोसिटी बच्चों के मन में जगाना, खोज की क्रिया में बच्चों को लगाए रखना। ठीक है, जीवन में पर्यावरण से सरोकार, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये देखिए ये आपके और भी पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करते हैं। बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, जिससे आपको पता चल सके कि बच्चों के जो मन है उसमें आखिर चल क्या रहा है। वो इस क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वो क्या जानना चाहते हैं। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, जो भी वो सीख रहे हैं, जो भी लर्निंग है उसकी, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना, संसार से जोड़ना, जिससे वो उसमें क्या कर पाएँ, एक अलग तरीके का कनेक्शन महसूस कर पाएँ, एक इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप कर पाएँ। एकीकृत पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण में क्या होना चाहिए, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में आपकी ईवीएस की बुक नहीं होती है, वहाँ पर जो ईवीएस होती है आपकी भाषा और गणित के माध्यम से सिखाई जाती है। किसके थ्रू आपको ईवीएस की नॉलेज दी जाती है, लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू। तो आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और एकीकृत पर्यावरण, यानी कि आपके जो एनवायरमेंट्स ईवीएस सब्जेक्ट है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों विषयों का क्या है, समायोजन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है। और आपकी जो ईवीएस की बुक है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो क्लास 3 से स्टार्ट हुई है। क्लास 1 और 2 में आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं है, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोझ के बिना शिक्षा, यानी कि अबोध का भार कम करना। बोझ के बिना शिक्षा किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए, यशपाल संती ने दिया था। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, बोझ के बिना शिक्षा। खोज की प्रक्रिया, ये भी आपका पॉजिटिव है। व्यवहारिक क्रियाएं, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। गहन जांच परक, कल्पना परक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, याद रखना। निकटतम परिवेश से परिचित कराना, यानी कि जहाँ भी रह रहे हैं उससे उनको क्या करना, परिचित कराना। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, यानी कि सीखने के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा वातावरण वहाँ पर होना चाहिए, आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट है, ईवीएस है, इसलिए ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको मोस्टली ईवीएस पर्यावरण से ही रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशल का क्या करना, विकास करना। सक्रिय अधिगम अनुभव करना, यानी कि एक्टिव
लर्निंग एक्सपीरियंस, पारस्परिक क्रिया यानी कि इंटर रिलेटेड, आपकी जो क्रिया होनी चाहिए इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। गृह कार्य कैसा किसके लिए होता है, तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, दत्तकार क्या होता है, तो दत्तकार होता है हमारा होमवर्क की तरह होता है, अधिगम विस्तार के लिए लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। आकलन क्या होता है, तो आकलन रिक्तियों और कमियों की पहचान करना। आकलन से क्या होता है, असेसमेंट से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो भी कमियाँ होती हैं, जो भी गैप्स होते हैं स्टूडेंट्स में, उनकी पहचान की जाती है। अभ्यास से क्या होता है, अंतर प्रकड़ी या अंतर्निर्मित पाठ या पार्ट के बीच में होता है। तो ये सभी आपके टैग वर्ड्स पॉजिटिव हैं। तो अगर आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स कहीं भी दिख जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और ये अब देखने वाले हैं हम नेगेटिव, तो डोंट टैग, जो आपको नहीं बिल्कुल क्या करने हैं, देखते ही कट कर देने हैं। जैसे काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, आपको ऐसा कोई ऑप्शन में दिख जाए ना कि रोजगार की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो आपको बिल्कुल कट कर देना। नेगेटिव टैग वर्ड से बिल्कुल विशेषतः किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, ओनली किसी वन थिंग पर ध्यान देना, तो आपका क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, ये भी आपका एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आपका अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो किसी अगले स्तर के लिए, कंपटीशन के लिए तैयार करना। ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कड़े अनुशासन, देखिए जब भी डिसिप्लिन की बात हो, कड़े अनुशासन की बात हो, तो भी आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं कराने देनी है, आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करनी है आपको। ठीक है, बच्चों को दंड नहीं देना है, अनुशासन में नहीं रखना है, लिखित कार्य में अधिक अभ्यास नहीं कराना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इकाई परीक्षाओं का आयोजन भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता बताना, ये भी क्या है, आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और एक है आपका अमूर्त से मूर्ति, ये भी आपका क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर आपको मूर्त से अमूर्त दिख जाए तो ये आपका होता है पॉजिटिव, इसलिए आपका अमूर्त से अमूर्त क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और भी देखिए दो चीज़ें आप यहाँ पर नहीं है, एक है आपका देखिए परिभाषाओं को बदल देना, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, डेफिनेशंस को मोटिवेट प्रमोट करना, तो ये भी आपका क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। और दूसरा ईवीएस में एक और याद रखना, तकनीकी शब्द आता है कि तकनीकियों से जोड़ना, ऐसा कुछ शब्द होता है। तकनीकी आपको सब वर्ड दिख जाए ना अगर आपको ईवीएस में ऑप्शन में, तो वो भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये थे ईवीएस पेडागोजी के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स जो आपकी ईवीएस की पेडागोजी में आपको 100% हेल्प करेंगे। और इस चीज़ को आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप टीवी से क्वेश्चंस लगा सकते हो, देख सकते हो कि आपको इनसे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।